बीफ कीमा की रेसिपी शेयर करेंगे जो कि खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बनाने में उतना ही ज़्यादा सिंपल है। बस चंद एक बातों का ख्याल रख के ये बीफ कीमा बनाएं हमारी रेसिपी को फॉलो करते हुए, तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उम्मीद फ़ातिमा। वेलकम करती हूं आपका उम्मीद फ़ातिमा रेसिपीज़ में। आज बना रही हूं आलू कीमा। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलें जी, शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में ऑयल ले लें, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे उसे रख दें। चंद एक खड़े मसाले शामिल करें, तेज पत्ता, एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। 3 सूखी हुई लाल मिर्च टुकड़े करके शामिल करें और सब चीज़ों को रोस्ट कर लें। रोस्ट करने के बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज यहाँ पे मैंने काट लिए हैं, मैं इसे शामिल करूँगी और इन्हें हल्का ब्राउन कलर आने तक फ्राई करूँगी। फ्लेम यहाँ पे हमारी स्लो टू मीडियम ही रहेगी, फ्लेम तेज़ नहीं करनी है वरना प्याज जो है वो ब्लैक हो जाता है और एक अजीब सी स्मेल जो है वो हमारे सालन में से आती है। इसलिए जब भी आप प्याज को फ्राई करें तो फ्लेम को स्लो टू मीडियम पे रख के ही फ्राई करना है। देखिए यहाँ पे हमारा प्याज जो है वो हल्का ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पे एक बड़ा साइज़ का आलू लिया है, उसको इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। मैं इसे डाल दूँगी और इसे भी फ्राई कर लूँगी। 1 मिनट तक इसे चमचा हिलाते हुए फ्राई करूँगी और उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। 1.5 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे अच्छे से घुमाते हुए फ्राई कर लेंगे। इसको लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने के बाद घुमाते रहना है, वरना जो ये है नीचे कढ़ाई के साथ चिपक जाता है और इसका टेस्ट दूसरी तरह से आने लग जाता है। तो इसे घुमाते हुए ही फ्राई करें। 2 मिनट तक इसे मैं इसी तरह घुमाते हुए फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैंने आधा किलो बड़े का कीमा ले लिया है, इसे मैंने अच्छे से वॉश करके साफ़ कर लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। कीमा शामिल करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि कीमा और प्याज जो हमारा मसाला है वो सब एक दूसरे में मिक्स हो जाए और एक अच्छा सा टेस्ट निकल के आए। फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू हाई रखेंगे ताकि कीमे ने जो पानी छोड़ा है वो इसी में खुश्क हो जाए और कीमा जो है वो अच्छे से पक के तैयार हो जाए। यहाँ पे कीमे का पानी खुश्क हो चुका है तो इसमें खुश्क मसाले ऐड कर देंगे। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे और मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कीमा और मसाला जो है वो बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स हो जाए। इसको 5 से 7 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे बग़ैर पानी डाले हुए। इसको चमचा हिलाते हुए बुनाई करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो जल ना जाए। इस स्टेज पे आके हम फ्लेम बिल्कुल ही स्लो कर देंगे और ढक्कन दे के इसे 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि कीमे की बूटी जो है वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाए। यहाँ पे देखें मैंने इसे 5 मिनट तक पकाया तो कीमे की बूटी जो है वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुकी है। अब मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता चमचा हिलाते हुए 1 मिनट के लिए भूनूंगी। फिर इसमें मैं टमाटर शामिल कर दूँगी। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, उसको अच्छे से स्लाइसिस में काट लिया है, शामिल करूँगी और अच्छे से इसे मिक्स कर दूँगी। टमाटर आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल 1 ही टमाटर डाला है। अगर आपको ज़्यादा खट्टे टाइप का चाहिए है तो आप इसमें 2 या 3 टमाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 3 खाने के चम्मच दही शामिल करेंगे, जिसे मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके अच्छे से फेंट लिया था, वो मैं शामिल कर दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट ढक्कन दे के पकाएंगे और हरी मिर्च शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्च बग़ैर काटने के इसमें शामिल की हैं। मिक्स करेंगे इसे और 1 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। बुनाई करने के बाद इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी का लें, उसे हाथ से मसलते हुए इसमें शामिल कर दें। यहाँ पे मैंने हाथ से मसल के कसूरी मेथी इसमें शामिल कर दी है। इसे मिक्स करूँगी और हल्का सा शोरमा करने के लिए इसमें आधा ग्लास पानी का शामिल कर देंगे और इसे ढक्कन दे के स्लो फ्लेम पे रख देंगे, गाढ़ा सा शोरमा बन के तैयार हो जाए। एक साइड पे मैंने हरा धनिया, हरी प्याज और हरी मिर्चें इस तरह से लंबी काट ली हैं और इन्हें रख दिया है।
ढक्कन हटाएंगे और इसमें चमचे से इसे मिक्स करेंगे। देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा कीमा जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसी स्टेज पे हम इसमें 1 चम्मच जो है कुटा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे घर में फैल चुकी है। हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे, कटी हुई हरी प्याज शामिल करेंगे, हरा धनिया शामिल करेंगे। ये है हमारा फाइनल लुक कीमे का। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।